क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे रात्रि जागरण का नाम पैट्रिस कॉर्दे रखा गया है। ये हमारे संत पापा फ्रांसिस का एक प्रेरिताय पत्र है। पैट्रिस कॉर्दे 2021 कलीसिया ये नए साल को संत यूसुफ के मध्यस्थता में समर्पित किए हैं। संत पापा ने ये नए साल को संत यूसुफ का साल घोषित किया है, ईयर ऑफ सेंट जोसेफ। 2020 में हम लोग रोगा बीमारी के कारण, अन्य परेशानियों के कारण तकलीफ में थे पूरे दुनिया। ये नए साल संत यूसुफ को समर्पित करते हुए, यूसुफ का साल घोषित करते हुए संत पापा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि एक पापा के मनोभाव के साथ, एक पिता के हृदय मनोभाव के साथ ये नए साल में हम लोग प्रवेश करना है। एक पिता जैसे कलीसिया का, परिवार का, रिलीजियस कम्युनिटीज का अगुवाई करना चाहिए, लीडरशिप करना चाहिए। विशेष रूप से पापा यदि घर में है, बच्चे लोगों को एक प्रकार का सिक्योरिटी बच्चे लोग महसूस करेंगे। पापा की उपस्थिति संरक्षण का उपस्थिति है। इसलिए पापा याद दिलाते हैं, ये जो प्रेरिताय पत्र पैट्रिस कॉर्दे, ये शब्दों का मतलब है एक पिता के हृदय के साथ, एक पिता के मनोभाव के साथ। पापा हमें याद दिलाते हैं कि एक पिता का मनोभाव के बारे में जानना है और एक पिता के मनोभावों के साथ हमें भी आगे बढ़ना है। एक पापा का हृदय अपनाना चाहिए, एक पापा का हृदय अपनाना चाहिए। स्वर्गीय अब्बा, जो दुष्टों और भले और बुरे पर भलाई करने वाले पिता, दया करने वाले पिता, वो पिता हमारे सामने है। स्वर्गीय अब्बा, जिसके विषय में यीशु ने हमें जानकारी दिया था। वो अब्बा जैसे संत यूसुफ इस दुनिया में रहते समय पवित्र परिवार को संरक्षण दिया। अपने बेटे और अपने पत्नी मरियम के साथ उसने दया किया। उसने वो परिवार को संभालने के लिए कष्ट उठाया। अपने हाथों से उसने मेहनत किया, अपने पत्नी और बेटा को खिलाया, उनके जरूरतों को पूरा किया। ये पापा के मनोभाव आज हमें चाहिए। ये संत के मध्यस्थता आज ये नए साल में हमें चाहिए। पापा याद दिलाते हैं। प्रियजनों, संत पापा कहते हैं कि कोई भी पुरुष बच्चों को पैदा करने से बाप नहीं बन सकते। सिर्फ पैदा करने से कोई भी पिता नहीं बन सकते। उसके लिए एक पिता के मनोभाव को अपनाने की जरूरत है, एक पिता के हृदय को अपनाने की जरूरत है, स्वर्गीय अब्बा से सीखने की जरूरत है। इसलिए पापा याद दिलाते हैं, हमारे समाज में, दुनिया में अनेक बच्चे लोग अनाथ हैं। हमारे परिवार में, कलीसिया में अनेक लोग अनाथ हैं। उन लोग अपने जीवन में पापा के अनुपस्थिति महसूस करते हैं। दे एक्सपीरियंस the presence of the father very rarely in their life.
परिवार में है तो बच्चे लोग आज अनाथ जैसे जीवन बिता रहे हैं। पापा को शायद एक पिता का मनोभाव नहीं है, पापा का हृदय में अन्य सभी बातें हैं, लेकिन बच्चों के प्रति चिंता नहीं है। प्रियजनों, इसलिए संत पापा याद दिलाते हैं हमारे परिवार में हमारे बच्चे लोग बिगड़ने का, बुरे मार्ग पर चलने का, धार्मिक जीवन में कमजोर होने का एक बेसिक कारण है दे डोंट हैव फादर्स। उन लोगों को अपने जीवन में उन लोग पापा के अनुपस्थिति महसूस करते हैं, पापा को उन लोग देख नहीं पा रहे हैं, पापा का गाइडेंस उनको नहीं मिल रहे हैं, पापा का संरक्षण उन लोग अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये रात्रि जागरण में हम मनन चिंतन करेंगे, हमारे परिवार में क्या हमारे बच्चे लोग अनाथ हैं? क्या हमारे परिवार को अगुवाई देते समय, हमारे बच्चे लोगों का पालन पोषण करते समय क्या हमें एक पिता का मनोभाव है, एक पप्पा का हृदय है? वो पप्पा का हृदय यदि हमें नहीं है, हमारे बच्चे लोग भी अनाथ जैसे बैठेगा, अनाथ जैसे उनका बचपन उन लोग बिताएंगे। हम आज विशेष रूप से ये पेत्रस कॉर्डे ये प्रेरित आय पत्र के आधार पर पिता के बारे में मनन चिंतन करेंगे। हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। तो इसलिए कलीसिया में हो, परिवार में हो, सामाजिक जीवन में हो, एक पिता के मनोभाव के साथ हमारे साथ जो लोग हैं उनको आध्यात्मिक अगुवाई देने का जो कर्तव्य आज कलीसिया हमें सौंप दे रहे हैं। विशेष रूप से जो लोग अगुवाई दे रहे हैं, जो लोग लीडरशिप में है, परिवार में है तो माता पिता, कलीसिया में पुरोहित सिस्टर्स, विशेष रूप से ये मनोभाव यदि हमें नहीं है, हमारे स्पिरिचुअल गाइडेंस में हमारे आध्यात्मिक बच्चे लोग अनाथ महसूस करेंगे। दे विल फील लाइक ऑर्फन्स। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, कुछ महीने पहले एक बहन आकर बोल रही थी, उसके शादी फिक्स हो गए थे एक लड़का के साथ, लौटा पानी सब हो गए थे और उन लोग बहुत खुश थे। और इसके बीच में उन लोगों के बीच में संबंध हो गया, वो बहन प्रेग्नेंट हो गई, वो बहन प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। तो लड़का ने बताया हम ये बच्चा को अबॉर्ट करेंगे, हम ये बच्चा को गर्भपात करके ख़त्म करेंगे। वो बहन बोल रही थी, जैसे मैंने ये शब्दों को सुना मेरे वुड बी हस्बैंड के मुंह से, मुझे डर लगा। एक व्यक्ति जो अपने बच्चा पर तरस नहीं खाते हैं, कल मेरे साथ क्या करेगा? अपने बेटा के ऊपर और बेटी के ऊपर उसको दया नहीं है, वो ऐसा कैजुअली बोलते हैं हम ये बच्चा को मार डालेंगे, हम बच्चा को खत्म करेंगे। और वो बहन बोल रही थी यदि वो अपने बेटा बेटी पर दया नहीं करते हैं तो मेरे साथ क्या करेगा पता नहीं है। इसलिए वो शादी नहीं हुआ, वो शादी नहीं हुआ। शायद शादी से पहले इसी प्रकार करना गलत था और वो गलती को छिपाने के लिए उससे बड़ा गलती उन लोग करना चाहते थे, वो पिता करना चाहते थे। वो लड़का एक पिता बनने वाला था। जैसे पापा याद दिलाते हैं किसी बच्चा को जन्म देने से कोई भी पुरुष पिता नहीं बन सकते, बल्कि वो बच्चा का उत्तरदायित्व, वो बच्चा का रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वो पुरुष स्वीकार करते हैं उसी समय से लेकर वो एक पिता बन सकते हैं। मनन चिंतन करने का विषय है, कितने लोग इसी प्रकार निर्णय लिया है। यदि आप अपने बेटा बेटी को जन्म देने नहीं देते हैं, आप अपने बच्चों को जन्म देने नहीं देते हैं, आपके पारिवारिक जीवन हत्या के साथ आप शुरू करते हैं, आपको एक पिता का हृदय नहीं है।
आपको एक पिता का हृदय नहीं है, आपको सिर्फ एक व्यापारी का हृदय है। लाभ लाभ, शायद आप लाभ उठाने के लिए, आप अपने पाप को छिपाने के लिए ये जो कार्य करते हैं, आपको एक पिता का हृदय नहीं है प्रियजनों। इसलिए ये गंभीर बात है। जैसे आप अपने संतानों के प्रति निर्णय लेते हैं कि आपको एक पिता का हृदय है। अब्बा, स्वर्गीय अब्बा के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, वो दुष्टों के मृत्यु पर प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य के मृत्यु पर वो प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य सुधर जाना है, मनुष्य प्रभु की ओर अभिमुख होना है, मनुष्य प्रभु की खोज में लगे रहना है, मनुष्य सत्य को जानना है। इन अन्नों में कोई भी नष्ट नहीं होना चाहिए। यही है पिता का आग्रह, पिता का हृदय यही है। इन अन्नों में कोई भी नष्ट नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने संतानों पर दया नहीं करते हैं, आपके बच्चा को मार डालने के लिए यदि आप निर्णय लेते हैं, आपके बच्चा को मारने के लिए यदि आप हृदय में सोचते हैं, उसी क्षण से लेकर आपको एक पापा का हृदय नहीं है। यदि आपको पापा का हृदय है, आप अपने मन में भी नहीं सोचेगा बच्चा बेटी को, बेटा बेटी को मारने के विषय में। प्रियजनों, इसलिए आज अनेक पारिवारिक जीवन में तकलीफ हो रहे हैं। बच्चे लोग जन्म होने के बाद कुछ लोग अनाथ जैसे हैं, कुछ लोग गर्भ में, जैसे बच्चा गर्भ में पैदा होते हैं अनाथ हो जाते हैं। माता पिता डिसाइड कर चुके हैं, फैसला ले चुके हैं, ये बच्चा हमें नहीं चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। हत्या करते हुए विवाह जीवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। मर्डर के द्वारा विवाह जीवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, वो रिश्ता ठीक नहीं रहेगा। प्रियजनों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, मनन चिंतन करना चाहिए, क्या आपने अपने संतानों पर दया किया है? आपके बेटा बेटी को ईश्वर ने जैसे तोहफा के रूप में दिया। बाइबल में लिखा है कि स्तोत्र ग्रंथ 127 पद संख्या 3, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति ईश्वर पारितोषिक है। बच्चे लोग ईश्वर का तोहफा है। वो बच्चों पर यदि हम तरस नहीं खाते हैं, वो बच्चों को जन्म देने नहीं देते हैं, वो बच्चों को बोझ समझकर तिरस्कार करते हैं, पिता का हृदय नहीं है और किसी का हृदय है। पिता का हृदय बच्चों का तिरस्कार नहीं करते। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसलिए यदि ऐसा कोई ये प्रवचन सुन रहे हैं जो अपने जीवन में बच्चे लोगों पर तरस नहीं खा पाया, बच्चों की हत्या किया, बच्चों का खून बहाया, बच्चों को इस दुनिया में आने नहीं दिया, उनके ऊपर दया नहीं किया, पश्चाताप करेंगे। हमारा प्रार्थना है, पिता का हृदय हमें भी चाहिए। हमारे संतानों पर दया करने का कृपा हमें प्रदान कीजिए अब्बा। वो जो निष्कलंक बच्चा का खून बहाकर घोर अपराध किया है हमने, प्रभु हमारे परिवार पर दया कीजिए। ये जो पाप का अभिशाप और बंधन हमारे परिवार से दूर कर दीजिए। प्रार्थना करते हैं ये जो रात्रि जागरण में प्रभु ऐसे परिवारों को छुड़ा दे। आराधना में, वचन की घोषणा में जितने भाई बहनें भाग ले रहे हैं, आपके परिवार को ये पाप के बंधनों से छुटकारा मिल जाए। ये पाप के कारण जितने परिवार अंधकार में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको प्रभु ज्योति प्रदान करे। ये फादर का आग्रह है। प्रियजनों, दूसरी बात यही है कि एक पापा को परिवार में एक लीडरशिप रोल है। पापा को परिवार में एक लीडरशिप रोल है। हमें मालूम है संत यूसुफ परिवार को हर प्रकार की विपत्ति से बचा कर रखने के लिए वो दौड़ रहे हैं। वो माँ मरियम और बच्चा को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। वो डिसाइड कर रहे हैं, वो अपने जीवन में ये माँ मरियम और बच्चा को कुछ भी हानि नहीं होना चाहिए। इसलिए विपत्ति के समय वो प्रभु से परामर्श लेते हैं और अपने परिवार को अगुवाई दे रहे हैं। प्रियजनों, जैसे संत पापा याद दिलाते हैं, अनेक बच्चे लोग अनाथ जैसे हैं,
अनेक परिवार में गाइड करने के लिए माता पिता समर्थ हो रहे हैं। पापा को गाइडिंग रोल है परिवार में, आध्यात्मिक अगुवाई देने के लिए पापा को, पिता को परिवार में ईश्वर ने नियुक्त किया है। जैसे पापा अपना रोल अच्छा से नहीं करने से, पापा अपने बच्चों को जैसे स्पिरिचुअली गाइड नहीं करने से बच्चे लोग गलत मार्ग पर चलना शुरू करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए अपने बच्चे लोगों को आध्यात्मिक रूप से यदि एक पापा गाइडेंस नहीं देते हैं, अगुवाई नहीं देते हैं, प्रार्थना करना नहीं सिखाते हैं, शायद गिरजाघर में बच्चों को ले नहीं जाते हैं, बच्चों को प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते हैं, आध्यात्मिक रूप से पापा कमजोर है, तो बच्चे लोग फिर कैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा। यदि आपको एक पापा का हृदय है, पिता का मनोभाव है, तो आपके बच्चे लोगों को आप आध्यात्मिक रूप से अगुवाई देगा। आध्यात्मिक विपत्तियों के विषय में पापा बच्चे लोगों को समझाएगा, पाप के विषय में पापा बच्चे लोगों को समझाएगा। यदि पापा खुद पाप में है वो संभव नहीं होगा। यदि पापा खुद नशे में है तो अपने बेटा को वो क्या बोलेगा। पापा यदि खुद अपने दामादों के साथ बैठकर पीते हैं तो शायद वो अपने परिवार को अगुवाई दे नहीं पाएगा। प्रियजनों, इसलिए स्पिरिचुअल गाइडेंस पापा का उत्तरदायित्व है, परिवार का स्पिरिचुअल गाइडेंस। प्रत्येक पिता आज मनन चिंतन करना है, क्या मैं अपने परिवार को आध्यात्मिक रूप से अगुवाई देता हूं? क्या मैं अपने परिवार में बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरणा देता हूं? क्या मैं अपने बच्चे लोगों को स्पिरिचुअली गाइड करता हूं? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, बाकी आप अपने बच्चे लोगों को शायद पैसा देते हैं, एजुकेशन देते हैं, लेकिन आपके बच्चे लोग सही मार्ग पर नहीं चलेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल डायरेक्शन आपके बच्चे लोगों को आध्यात्मिक रूप से अगुवाई देना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से उनको गाइड करना चाहिए। ये आपका बुलाहट है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए जो पापा अपने बच्चों को ईश्वर को प्यार करने के लिए यदि नहीं सिखाते हैं, आपके गाइडेंस रॉन्ग दिशा पर चल रहे हैं। यदि प्रभु को प्यार करने के लिए यदि आप अपने संतानों को नहीं सिखाते हैं, आपका गाइडेंस, आपके परिवार रॉन्ग दिशा पर चल रहे हैं। प्रार्थना करते हैं, ऐसे अनेक माता पिता है, शायद पिता है जो पाप में है, अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, बेटा गलत मार्ग पर चल रहे हैं। बच्चों के प्रति माता पिता को दर्द होते हैं, लेकिन पापा बच्चों को गाइड करने के लिए कदम नहीं उठाते हैं। पापा खुद पाप में है, पापा खुद नशे में है, पापा पाप स्वीकार नहीं करते हैं, तो पापा कैसे परिवार को अगुवाई दे पाएंगे? प्रत्येक पापा के मन में ये आग्रह होना चाहिए, प्रभु मुझे आध्यात्मिक रूप से मेरे परिवार को अगुवाई देने के लिए प्रज्ञा दीजिए, आध्यात्मिक रूप से मेरे परिवार के लिए सही निर्णय लेने का अभिषेक दीजिए। मेरे बच्चे लोग गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। पापा का धार्मिकता, पापा का पवित्र जीवन बच्चे लोगों के लिए ज्योति है। बच्चे लोग सही मार्ग पर चलेगा पापा के धार्मिकता के जो धार्मिकता को देखकर। आइए प्रार्थना करेंगे रात्रि जागरण में, प्रत्येक पापा जो अंधकार में है प्रभु उनको ज्योति प्रदान करे। प्रत्येक पापा जो अंधकार में रहते हैं, फैसला ले नहीं पा रहे हैं, सही निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, बच्चे लोगों के बुराई देखकर बोलने का आध्यात्मिक अधिकार नहीं है, पापा मुंह बंद करके बैठे हैं, पापा का मुंह खोलने के लिए पापा को अधिकार नहीं है। मुंह खोलने से बच्चे लोग पापा को दोष लगाएगा, पापा मुंह खोलने से बच्चे लोग पापा को चुप कराएगा। पापा का आध्यात्मिक अधिकार नष्ट हो गया है। एक पिता का मनोभाव यदि आपको है,
आपको अपने बच्चों को आध्यात्मिक अगुवाई देने के लिए अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक पिता को ये अधिकार मिल जाए। जितने पिताओं का अधिकार नष्ट हो गया है, जितने परिवार की जितने पप्पा लोगों का अधिकार नष्ट हो गया है पाप के कारण, नशेबाजी के कारण, प्रभु उनको स्पर्श करे, उनके परिवार में आध्यात्मिक अधिकार उनको प्रभु प्रदान करे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, तीसरी बात यही है, पैसा और मेहनत का मूल्य संतानों को सिखाना चाहिए। आजकल अनेक लोग फोन करके कहते हैं बेटा और बेटी, प्रभु उनका पैसा का मिसयूज करते हैं। उन लोग परिवार में माता पिता का कार्ड लेकर, एटीएम कार्ड लेकर जाते हैं, पैसा का मिसयूज करते हैं, आलसी जीवन बिताते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, सुस्तीपन है। बच्चे लोग इसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। माता पिता पैसा कमा कर रखा है, वो पैसा को उड़ा देते हैं, वो पैसा को बर्बाद करते हैं। मेहनत के प्रति और पैसा के प्रति कोई चिंता नहीं है, कोई प्यार नहीं है। पैसा और मेहनत का मूल्य शायद बच्चे लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। माता पिता ध्यान रखना चाहिए। एक पापा का हृदय यदि आपको है, एक पापा का मनोभाव यदि आपके जीवन में है, जरूर आप अपने बच्चे लोगों को मेहनत का, पैसा का मूल्य समझाएगा। यदि आप गलत तरीके से पैसा नहीं कमाते हैं, आप अपने पैसा पसीना बहाकर कमाते हैं, आपका पैसा यदि पसीने का पैसा है, आपका मेहनत का फल है, जरूर आपको आपके बच्चे लोगों के सामने पैसा और मेहनत का मूल्य समझाने का, बोलने का अधिकार है। यदि आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, आप अपने बेटा बेटी को पैसा और मेहनत का मूल्य समझाने के लिए जैसे मुंह खोलेगा, आपका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है। जो पापा और मम्मी मेहनत करके और पसीना बहाकर पैसे कमाते हैं, वो पापा मम्मी को अधिकार है। पैसा का मूल्य बच्चे लोगों को समझाने का अधिकार है। यदि आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, आप दूसरे तरीके से पैसा कमाते हैं, आप मुंह खोल नहीं पाएगा। आपका बच्चा शायद पैसा बर्बाद करेगा, उड़ा देगा पैसा, वो ऐसा ही खर्च करके समाप्त करेंगे, आप कुछ बोल नहीं पाएगा, बेटा को रोक नहीं पाएंगे, बेटी को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए यदि आपको एक पापा का मनोभाव है, आप खुद मेहनत का, ईमानदारी का पैसा कमाएगा। यूसुफ हमें वही याद दिलाते हैं, अपने परिवार में पैसा और मेहनत का फल बच्चे लोगों को समझाना चाहिए। बच्चे लोगों को समझाना चाहिए, वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है आज। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, नेक्स्ट बात यही है कि यूसुफ पिता के विषय में बाइबल का कहना है, यूसुफ पिता मां मरियम को अपमानित करना नहीं चाहते थे। यूसुफ पिता मां मरियम को अपमानित करना नहीं चाहते थे। जैसे यूसुफ पिता को पता चला कि मां मरियम शादी से, संसर्ग होने से पहले ही गर्भवती हो गई है, बाइबल में लिखा है, वो मेरी का बदनाम करना नहीं चाहते थे। प्रियजनों, औरतों को आदर करना, ऑपोजिट सेक्स की रिस्पेक्ट करना, वो शिक्षा माता पिता से मिलते हैं। यीशु के बारे में बाइबल में लिखा है, यीशु के पास एक औरत को ले आए जो व्यभिचार करती थी, व्यभिचार करने वाली थी। यीशु उस स्त्री को संबोधित करते हैं नारी, वुमन। सब कोई उसके ऊपर पत्थर लगा रहे थे, सब कोई उसका बदनाम कर रहे थे, सब कोई उसको मार डालना चाहते थे, लेकिन यीशु ने कहा नारी। ये शब्द यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में अपने मां को संबोधित करने के लिए यीशु ने इस्तेमाल किया था। अपनी मां को यीशु ही शब्द इस्तेमाल करते हुए संबोधित करते हैं नारी, वुमन। एक
एक औरत को रिस्पेक्ट करने के लिए यीशु को शिक्षा कहाँ से मिला? मैं विश्वास करता हूँ पापा से मिला। पापा मम्मी को अपमान करना नहीं चाहते थे, पापा मम्मी का बदनाम करना नहीं चाहते थे। शायद यदि आपको एक पिता का मनोभाव है, आपको भी ऐसा करना होगा। आपका बेटा आपको देखकर सीख रहे हैं, आपका बेटी आपको देखकर सीख रही है। यदि आप अपने जीवन साथी को आदर करेगा, आप अपने जीवन साथी को सम्मान देगा, जीवन साथी को प्यार करेगा, आपके बच्चे लोग भी ऐसा ही करेगा। आपके बेटा बेटी यदि ऑपोजिट सेक्स को आदर करना आपका बच्चा विवाह जीवन में जैसे प्रवेश करेंगे, जीवन साथी को प्यार करना आप चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आप अपने जीवन साथी को आदर करना है, उसके साथ आदर के साथ बात करना है, उसको आदर करना है, सम्मान देना है। प्रियजनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पापा का मनोभाव यदि आपको है, आप आपके बेटा को सेक्सुअल एजुकेशन देगा, आपके बेटा बेटी को सेक्सुअल एजुकेशन देगा। एक पापा का मनोभाव यदि आपके जीवन में है, सेक्सुअल एजुकेशन आज बहुत जरूरी है। माता पिता ये सेक्सुअल एजुकेशन देना चाहिए बच्चे लोगों को। आज अनेक बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग गलत मार्ग पर चल रहे हैं। शायद उन लोग अनइमेजिनेबल क्राइम्स में फंस जाते हैं। बुराई करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, गलत कार्य करने में, बलात्कार में, रेप में, अन्य बुराइयों में उन लोग फंस जाते हैं। उसका बेसिक कारण है माता पिता को ये मनोभाव नहीं है, मम्मी पापा एक दूसरे को आदर नहीं करते हैं। सेक्सुअल एजुकेशन का कमी है, सेक्सुअल एजुकेशन का कमी है, सेक्सुअल दरिद्रता है शायद हमारे दुनिया में, समाज में। प्रार्थना करेंगे माता पिता को ऐसा एक ज्ञान मिल जाए। इसलिए मैंने कहा पापा का रोल है गाइडिंग रोल। परिवार में पापा को गाइडेंस देने का अधिकार ईश्वर ने दिया है। इसलिए प्रत्येक पापा अपने बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन भी देना चाहिए, मम्मी सेक्सुअल एजुकेशन देना चाहिए। विशेष रूप से बेटा को सेक्सुअल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। लैंगिकता के बारे में बच्चों को सिखाना चाहिए। उसके लिए पापा पवित्रता में जीवन बिताना चाहिए। पारिवारिक जीवन के पवित्रता को जो पिता आदर करते हैं, परिवार में जो पिता अपनी जीवन साथी को आदर करते हैं, वो अधिकार के साथ अपने बेटा को शिक्षा दे पाएंगे, अपने बेटा को गाइड कर पाएगा, अपने बेटा को अगुवाई दे पाएंगे। नहीं है तो पप्पा मुंह खोल नहीं पाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये रात्रि जागरण में इस सब बातों के विषय में हम मनन चिंतन करेंगे। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, अनेक बच्चे लोगों का दुख है। बच्चे लोग जैसे डिवाइन में आते थे, लोग फोन करके आजकल भी बोलते हैं कि मेरा पापा नशा करते हैं, मेरा पापा नशे के बंधन में है, पीते हैं। प्लीज, अनेक बच्चे लोगों का दर्द है, उनका पिता नशे के बंधन में है। शायद उन लोग अपने दोस्त लोगों के सामने अपने पिता को परिचय कराना भी नहीं चाहते हैं। उनके पिता के नशेबाजी के कारण अनेक बच्चे लोग दोस्त लोगों के सामने अपमानित हो जाते हैं। पापा के नशेबाजी के कारण बच्चे लोग अपमानित होकर जीवन बिता रहे हैं, पापा के गलत रिश्ता के कारण। एक परिवार में दो लड़की लोग हैं, माता है, पिता है। पिता दूसरे जगह में रहते हैं, जॉब के कारण वो दूसरे जगह में रहते हैं। उसको उधर एक औरत के साथ संबंध है, वो गिरजा नहीं जाते हैं, और पति को बच्चों को अपने जॉब की जगह में ले जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके गलत संबंध के बारे में उनको पता चलेगा। वे विचार में रह रहे थे। पिता का हृदय नहीं है, पिता का हृदय है तो अपने परिवार को भूलकर वो ऐसे अपनी खुशी के लिए नहीं चलेगा। अपने दो बेटी लोग घर में हैं, उनके बारे में कभी भी याद नहीं करते हैं। गलत संबंध में, व्यभिचार में, नशे में रहने वाले पिता को बाइबल के अनुसार पिता बुला नहीं सकते हैं। पिता का मनोभाव नहीं है। पापा इसलिए याद दिलाते हैं। अनेक बच्चे लोग अनाथ जैसे जीवन बिता रहे हैं। अनेक परिवार में पिता का अनुपस्थिति है, पिता का गाइडेंस की कमी है,
पिता खुद पाप में है, व्यभिचार में है, नशे में है, विवाह जीवन के पवित्रता को आदर नहीं करते हैं और गलत मार्ग पर चल रहे हैं, बच्चे लोग अनाथ हो जाएगा। स्पिरिचुअली दे आर ऑर्फन्ड। हम आज प्रार्थना करते हैं जितने पुरुषों को नशे का बंधन में जितने पुरुष फंसे हुए हैं, जितने पप्पा लोग ये नशे के बंधन में फंसे हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्येक व्यक्ति को छुड़ा दे, प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर दे, एक पप्पा के मनोभाव को अपनाने का, स्वर्गीय अब्बा जैसे अपने संतानों को प्यार करने का। प्रियजनों, आपके बेटा बेटी का सिर आपके बुराई के कारण नहीं झुकना चाहिए। आपके बच्चे लोग आपके बुराई के कारण लज्जित नहीं होना चाहिए। आपके नशेबाजी के कारण आपके बेटा बेटी दोस्त लोगों के सामने अपमानित नहीं होना चाहिए। आपके बुराई के कारण उनके भविष्य अंधकारमय नहीं होना चाहिए। यदि आप एक अच्छा पप्पा है, आपके बच्चे लोगों के जीवन में भलाई होने देंगे, आपके बच्चे लोग आगे बढ़ने के लिए आप बाधा नहीं बन जाएगा। हम आज प्रार्थना करते हैं ये मनोभाव प्रत्येक पप्पा को मिल जाए, जैसे पापा याद दिलाते हैं संत पापा फ्रांसिस, हमारे बच्चे लोग अनाथ नहीं होना चाहिए, उनको आप लोग गाइडेंस देना चाहिए। हम लोग गाइडेंस देंगे, हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक पापा निर्णय लेना चाहिए। प्रत्येक पापा को ये आध्यात्मिक अधिकार प्रभु प्रदान करे, पवित्रता की साधना करने की कृपा प्रभु प्रदान करे, ताकि ये पवित्रता से अधिकार पैदा होते हैं, पवित्रता से अधिकार मिलते हैं। पवित्रता के साथ जो पापा जीवन बिताते हैं उसको अधिकार मिल जाएगा, पाप में रहने से अधिकार नहीं मिलेगा। हम आज प्रार्थना करते अब्बा, प्रत्येक पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो कलीसिया का गवाही देते हैं, जो परिवार का गवाही देते हैं। प्रत्येक पापा को आपने नियुक्त किया है गवाही देने के लिए, वे पवित्र जीवन बिता पाए। आध्यात्मिक अधिकार से उनको संपन्न कीजिए। हमारे बच्चे लोग अनाथ नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअली जो लोग ऑर्फन्ड है प्रभु, उनको आध्यात्मिक गवाही देने का कृपा प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक अधिकारी को मिल जाए। कलीसिया के परिवार के अधिकारियों को मिल जाए। प्रार्थना करते स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर प्रत्येक परिवार के आध्यात्मिक अंधकार मिट जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।